जनहित में आगे बढ़ेंगे 3 लड़कों की तिकड़ी राहुल, तेजस्वी और अखिलेश। बिहार चुनाव में बुरी तरह हारे तो इसका असर अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर भी क्या पड़ता दिखेगा। बीजेपी ने अभी से ही अखिलेश यादव की घेराबंदी शुरू कर दी तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए मॉडल को रीडिजाइन करने की रणनीति तैयार कर ली है। बिहार में ना हाथ मजबूत हो पाया, ना लालटेन जल पाए और तो और साइकिल भी कहीं नहीं पहुंच पाई। बिहार के नतीजों से सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर लगातार काम कर रही है। ऐसे में जुबानी जंग भी छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें सैफई लौट जाने की सलाह दे डाली है। समाजवादी पार्टी ने भी दम भरते हुए कहा है कि यूपी में सिर्फ वही बीजेपी का विकल्प है। अखिलेश यादव जी अगर अपने दोस्त श्री राहुल गांधी से नहीं सीखे हैं, सैफई जाने की तैयारी करें। माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में ही चुनाव होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। बीजेपी की जीत की वजह बताते हुए समाजवादी पार्टी लगातार एसआईआर पर ठीकरा फोड़ रही है तो ये भी बता रही है कि जहां अखिलेश यादव ने संबोधित किया वहां समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। यूपी में बिहार वाली गलती ना दोहराई जाए, इसलिए अखिलेश यादव दलित वोट बैंक पर बड़ा दांव खेलने वाले हैं। 6 दिसंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दलितों का शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को सवर्णों पर भी टिप्पणी करने से रोक दिया है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए मॉडल को रीडिजाइन कर रही है, जबकि बीजेपी तंज मारते हुए कह रही है कि यूपी में उन्हें रोकना अखिलेश के बूते की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी जो पीडीए की उनकी रणनीति है, उस रणनीति के तहत समाज के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको उनका हक दिलाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जी के बूते की बात नहीं है, श्री राहुल गांधी जी के रास्ते पर वो चलने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से बार बार ओवैसी को यूपी में साथ लेकर चलने की गुहार लगा रही हैं। जाहिर है मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुल के बात करता हूँ और करूंगा। मेरी राय यही है कि गठबंधन में उनको रहना चाहिए। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को अब तक यूपी में मुस्लिमों का खूब साथ मिला है, लेकिन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की जब से तैयारी शुरू की है, अखिलेश के लिए इससे निपटना आसान नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।